मैं एक बेहद गरीब लड़का था, कर्ज में डूबा हुआ और जिंदगी से पूरी तरह हारा हुआ। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल गई जब एक बेहद खूबसूरत और अमीर महिला ने मेरे सामने बैठकर कहा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पैसा, लग्जरी, आराम की जिंदगी। बस एक शर्त है, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं था। आमतौर पर तो शादी में लड़कियां डिमांड करती हैं, इतना दहेज, घर मेरे नाम, सैलरी मेरे पास, लेकिन यहाँ सब उल्टा था। और सबसे बड़ा शौक ये था, वो लड़की कोई अजनबी नहीं थी, वो मेरी बचपन की दोस्त थी, याओ मिंगयुए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना स्टेबल लाइफ, और ऊपर से फैमिली का भारी कर्ज। तो मैंने बिना ज्यादा सोचे उसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी सेट हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आजादी बेच रहा हूँ। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, मुझे काम नहीं करना पड़ता था, घर के सारे काम वो खुद संभालती थी। लग्जरी लाइफ, पैसा, आराम, हर कोई देखता तो यही कहता, भाई तेरी तो लाइफ सेट है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसका प्यार धीरे धीरे कंट्रोल में बदलने लगा। उसने मुझे दोस्तों से मिलने से रोक दिया, किसी भी लड़की से बात करना मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरा फोन तक अपने पास रख लिया। एक बार मैंने सिर्फ रास्ता पूछने के लिए एक लड़की से बात की तो उसने उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। और जब मैंने उसके लिए थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश की, उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि ये प्यार नहीं था, ये ऑब्सेशन था, ये कंट्रोल था। धीरे धीरे मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, ना दोस्त, ना परिवार, ना आजादी। मैं सिर्फ उसका टूल बनकर रह गया था। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने उसके सामने डिवोर्स पेपर्स रखे और कहा, तुमने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन ये जिंदगी मेरी नहीं है। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन पहले आखिरी बार मेरे साथ खाना खाओ। मुझे लगा शायद वो समझ गई है, लेकिन मैं फिर गलत था। हमने साथ में खाना खाया, मैंने आखिरी घूंट पिया और अचानक सब कुछ घूमने लगा। मैं जमीन पर गिर गया। जब मैंने धुंधली नजरों से ऊपर देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन था, तो मेरे हो हमेशा के लिए। और उसी दिन मैं फिर से कैद हो गया। दिन बीतते गए और मेरी जिंदगी एक पिंजरे में बदल गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन असली कैद दरवाजे की नहीं थी, वो मेरी अपनी गलती थी, मेरा अपना फैसला था। फिर एक दिन नए साल पर वो मुझे बाहर लेकर गई। काफी समय बाद हम कार में थे, सड़क पर बर्फ जमी हुई थी और अचानक एक ट्रक हमारी तरफ तेजी से आने लगा। उस पल मैंने बिना सोचे उसे अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही सेकंड जोरदार टक्कर हुई। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मैंने उसे देखा जो हमेशा स्ट्रांग रहती थी, आज वो रो रही थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आखिरी सांसों में मैंने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर अगला जन्म मिला तो मैं ये जिंदगी फिर कभी नहीं चुनूंगा। और सब खत्म हो गया। उस दिन मुझे समझ आया, आसान जिंदगी का लालच कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। और प्यार अगर आजादी छीन ले तो वो प्यार नहीं, कैद होता है। स्कूल की घंटी बजी, चारों तरफ स्टूडेंट्स की आवाजें, हंसी, शोर, बातें। लेकिन जूम हुसैन जैसे किसी और ही दुनिया में खड़ा था। उसका सिर भारी था और जब उसने आंखें खोली, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, ब्लू व्हाइट स्कूल यूनिफॉर्म, हाई पोनीटेल, चेहरे पर वही खूबसूरती, बिल्कुल याओ मिंगयुई जैसी। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, ये कैसे हो सकता है, क्या मैं मरने के बाद भी इससे नहीं बच पाया। तभी वो लड़की बोली, जूम हुसैन, मैंने कहा ना, मैं अभी रिलेशनशिप नहीं चाहती, मैं तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूँ। उसकी आवाज सुनते ही हुसैन के दिमाग में जैसे झटका लगा। उसने चारों तरफ देखा, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे, दीवारों पर एग्जाम मोटिवेशन के पोस्टर और उसके हाथ में एक गुलाब। अचानक सारी यादें वापस आने लगी। ये उसका स्कूल टाइम था। वो बार बार याओ मिंगयुए को प्रपोज करता था और हर बार वो उसे रिजेक्ट कर देती थी, लेकिन अकेले में उसे उम्मीद देती रहती थी। ये एक खेल था, पुश एंड पुल, थोड़ा पास आने देना, फिर दूर धकेलना, ताकि वो हमेशा उसी के पीछे भागता रहे। और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी उसी के कंट्रोल में आ जाए। म्यूसेन की आंखों में अब क्लैरिटी आ चुकी थी। उसे सब याद आ गया था, उसकी पिछली जिंदगी, वो टॉक्सिक शादी, वो कैद जैसी लाइफ, और अब उसे दूसरा मौका मिला था। याओ मिंगयुए फिर से बोल रही थी, अभी पढ़ाई जरूरी है, कॉलेज के बाद देखेंगे, तब तक हम भाई बहन जैसे रह सकते हैं। लेकिन इस बार सू म्यूसेन ने उसे बीच में ही रोक दिया, जरूरत नहीं है। पूरी भीड़ चुप हो गई। याओ मिंगयुए भी शॉक हो गई। क्या मतलब? सू म्यूसेन ने गहरी सांस ली, मतलब अब न तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा और ना ही ये भाई बहन वाला ड्रामा करूंगा। चारों तरफ खामोशी छा गई। सबको लगा ये वही लड़का है जो हर हफ्ते प्रपोज करता था। याओ मिंगयुए की आंखों में पहली बार पैनिक दिखा। लेकिन सू म्यूसेन यही नहीं रुका, वो आगे बढ़ा और जोर से बोला, सब लोग सुन लो, मैं सू म्यूसेन आज से ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, मैं अब याओ मिंगयुए को परस्यू नहीं करूंगा। ये सुनते ही पूरी भीड़ हिल गई, जैसे किसी ने बम फेंक दिया। सू म्यूसेन हल्का सा मुस्कुराया, मैं एक ओवर एम्बिशियस टोड था जो स्वान के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मैं एक समझदार टोड बनूंगा। याओ मिंगयुए
वही खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर डिस्बिलीफ, गुस्सा और कंफ्यूजन। सू मुसेन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। आज से मैं तुमसे दूरी रखूंगा और अगर कभी वापस आया तो खुद को ही नीचा दिखाऊंगा। इतना बोलकर वो भीड़ से बाहर निकल गया। इस बार बिना पीछे देखे चलते चलते उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पैसे की कमी थी। इस बार मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूंगा। प्यार बाद में, पहले वैसा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, इस बार मैं किसी रिच वुमन का नहीं, पूरी दुनिया का मालिक बनूंगा। सू मुसेन भीड़ से निकल गया, लेकिन पीछे खड़े लोग अभी भी शौक में थे, क्योंकि ये वही लड़का था जो हर हफ्ते प्रपोज करता था, लेकिन आज वो सच में बदल चुका था। याओ मिंगयुई की दोस्त गुस्से में बोली, वो बस अटेंशन लेने के लिए ऐसा बोल रहा है, तुम जैसी लड़की उसे मिल ही नहीं सकती। लेकिन अचानक याओ मिंगयुई ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसे बुरा बोलने की इजाजत सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं देखना चाहती हूँ वो कौन सा खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ एक्स यू म्यूसेन अकेले सड़क पर चल रहा था। पेड़ों से घिरी सड़क, चाट के ठेले, सस्ती दुकानें, सब कुछ फेमिलियर था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े गुलाब को देखा, वो फूल जो वो हर बार चुरा कर लाता था सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए, और बिना सोचे उसने उन्हें कूड़ेदान पर फेंक दिया। ये सिर्फ फूल नहीं थे, ये उसके पुराने वर्जन का अंत था। तभी पीछे से आवाज आई, ओए जू मुसेन। उसका दोस्त हे चांग दौड़ता हुआ आया। आज क्या हो गया तुझे, सबको बद्दुआ दे रहा है क्या? जू मुसेन हल्का सा हंसा, बस मजाक कर रहा था। हे चांग अभी भी कंफ्यूज था। सच में छोड़ दिया उसे? इतने सालों से उसके पीछे भाग रहा था। सू मुसेन ने बिना सोचे जवाब दिया, क्या चाहता है, मैं हमेशा उसके पीछे भागता रहूं? हे चियांग ने सिर हिलाया, नहीं ये तो सही किया, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, या फिर तू सिर्फ उसके पीछे था? समझ रहा हूँ। सू मुसेन के दिमाग में अचानक उसकी पिछली जिंदगी फ्लैश हुई। वो शादी, वो कंट्रोल, वो एग्जॉशन, और वो हल्का सा कांप गया। हे चियांग ने उसका कंधा पकड़ा, चल इंटरनेट कैफे चलते हैं, गेम खेलते हैं। सू मुसेन ने सिर हिलाया, नहीं अब वो सब नहीं। तभी एक रेड BMW उनके सामने आकर रुकी। उसका विंडो नीचे हुआ और अंदर बैठी थी याओ मिंगयुई। उसकी नजर सीधे सू मुसेन पर गई, फिर हे चियांग के हाथ पर जो उसके कंधे पर था। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में जलसी दिखी। हे चियांग डर गया, भाई ये नजर ठीक नहीं थी, लेकिन सू मुसेन बस उसे देखता ना कुछ बोले। याओ मिंगयुई ने होठ दबाए, गुस्से में विंडो बंद किया और कार चली गई। हे चियांग ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सू मुसेन ने कार को दूर जाते देखा और कैजुअली बोला, एसी वाली कार में बैठना सच में अच्छा होता है। फिर उसने गहरी सांस ली, हमें पैसे कमाने होंगे। उसने अपनी जेब चेक की, 50 युआन भी नहीं थे। उसकी नजर धीरे धीरे हे क्वांग पर गई और वो मुस्कुराया, भाई हम अच्छे दोस्त है ना? बिल्कुल, तो थोड़ा पैसा उधार दे दे। हे चियांग तुरंत मुड़ा, मुझे याद आया, मुझे काम है, और वहां से भाग गया। सू मुसेन वही खड़ा रह गया, साला। लेकिन इस बार वो हारा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। इस बार मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। स्कूल से घर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, बस 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन तेज धूप में भी आज एक्सयू म्यूसेन को अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, अगर मैं माफी मांग लेता तो अभी BMW में AC में बैठा होता, लेकिन फिर खुद ही मुस्कुरा दिया, नहीं ये गर्मी भी आज आजादी जैसी लग रही है। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां कभी उसकी फैमिली भी अमीर थी, उनके पास भी विला था। याओ मिंगयुई के परिवार के साथ बिजनेस रिलेशन था, लेकिन फिर एक कार एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। याओ मिंगयुई के पिता उस एक्सीडेंट में नहीं बच पाए और उसके पिता हमेशा के लिए घायल हो गए। उस एक हादसे ने दोनों परिवारों की किस्मत बदल दी। याओ मिंगयुई का परिवार धीरे धीरे रिकवर कर गया, लेकिन सू म्यूसेन का परिवार नीचे गिरता ही चला गया। और फिर उसके पिता को एक पार्टनर ने धोखा दिया, सारे पैसे लेकर भाग गया। सू म्यूसेन ने गहरी सांस ली, हर चीज का कारण पैसा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गई, इस बार मैं सब बदलूंगा। उसके दिमाग में आइडियाज थे, इंटरनेट, बिजनेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, पैसा। उसने अपनी जेब चेक की, सिर्फ 20 युआन, इतने में तो कुछ शुरू भी नहीं कर सकता। उसने सोचा स्टॉक्स, लॉटरी, क्रिप्टो, लेकिन हर ऑप्शन में या तो पैसा चाहिए था या समय, और सू म्यूसेन के पास दोनों नहीं थे। वो घर के अंदर गया, अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। उसकी माँ खाना बना रही थी, उसके पिता सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, शायद कोई मौका ढूंढ रहे थे पैसा कमाने का। डैड, मॉम, मैं आ गया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था ये पल उसने पिछली जिंदगी में खो दिए थे। हाथ धो लो, खाना तैयार है। माँ की आवाज वैसी ही थी, सिंपल, वार्म। सू म्यूसेन चुपचाप किचन में गया, 2 सब्जियां, एक रिब्स की प्लेट। पैसे कम थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी उसे भूखा नहीं रखा। उसने धीरे से कहा, मॉम आपने बहुत मेहनत की। माँ ने तुरंत जवाब दिया, आज इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? पैसे
खत्म हो गए क्या? सू म्यूसन हल्का सा हंसा। नहीं, बस सच में थैंक यू कहना था। डिनर टेबल पर तीनों साथ बैठे थे। सिंपल खाना लेकिन असली खुशी। सू म्यूसन ने रिब्स उठाकर अपने पेरेंट्स की प्लेट में रख दिए। आप लोग भी खाओ। माँ ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। सू म्यूसन की आंखें हल्की नम हो गई। अब समझ आया, आप लोग खुद नहीं खाते थे ताकि मैं खा सकूं। उसने धीरे से कहा, मैं पहले समझ नहीं पाया लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर डैड, मॉम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। दोनों रुक गए। कितने? जितने ज्यादा हो सके, 10 से 80 हजार। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसकी माँ बोली, बालकनी में जो कागज के पैसे हैं वो ले लो, वही तुम्हारे काम आएंगे। सू म्यूसन चुप हो गया। मॉम, सीरियसली तुम ही मजाक कर रहे हो? इतने पैसे होते तो तुम्हारी पढ़ाई और शादी के लिए रखते। सू म्यूसन समझ गया, घर की हालत सच में खराब है। उसने सिर झुका लिया। ठीक है, मुझे खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। उसी समय कुछ दूरी पर एक लग्जरी विला में याओ मिंग युए सोफे पर बैठी थी। एक्सपेंसिव हाउस, परफेक्ट लाइफ, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ फोन पर था। वो इंतजार कर रही थी उस मैसेज का जो हर दिन आता था, लेकिन आज फोन साइलेंट था। जितना समय गुजरता गया उसका इरिटेशन बढ़ता गया। उसने मैसेज क्यों नहीं किया? और पहली बार उसे रियलाइज हुआ इंतजार करना कितना पेनफुल होता है। डिनर के बाद जू मुसेन अपने बेड पर लेटा था लेकिन सो नहीं रहा था। उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था, पैसा। अगर मैंने मेहनत नहीं की तो या तो लोग मेरी फैमिली को खा जाएंगे या फिर मैं फिर से किसी रिच लड़की पर डिपेंड हो जाऊंगा। और ये बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तभी उसका फोन बजा। ही चियांग का मैसेज था। खाना खा लिया? जू मुसेन ने रिप्लाई किया, हाँ। और तू, पैसा देने का क्या हुआ? ही चियांग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। भाई 100 से 80 हजार तो छोड़, 10 से 20 भी मुश्किल है। जू मुसेन हल्का सा हंसा। ठीक है, छोड़। फिर ही चियांग बोला, संडे को मेरे घर आना, फिश पॉन्ड साफ करेंगे, फिशिंग भी करेंगे। जू मुसेन मुस्कुरा दिया क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ फिशिंग नहीं है, उसका दोस्त उसे सीक्रेटली हेल्प करना चाहता है। ठीक है, आता हूँ। चैट खत्म हुई लेकिन तभी उसकी नजर एक नाम पर गई, याओ मिंग युए। उसने चैट खोली और जो उसने देखा वो ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस उसी के थे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, छाता ले जाना, ठंड है, ध्यान रखना। और फिर चीजी लव मैसेजेस, मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। जू मुसेन का चेहरा क्रिंज से भर गया। ये सब मैंने लिखा था? उसे वो मोमेंट्स भी याद आए जब वो गुस्से में लिखता था, अगर रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ दूंगा। लेकिन 3 मिनट बाद मजाक कर रहा था, कल मिलोगी। जू मुसेन ने तुरंत पूरा चैट डिलीट कर दिया। बस अब और नहीं, उसने खुद से कहा, इस बार मैं खुद को इतना गिरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ याओ मिंग युए अपने घर में बैठी थी। टेबल पर एक्सपेंसिव खाना रखा था लेकिन उसका ध्यान सिर्फ फोन पर था। वो बार बार स्क्रीन देख रही थी, मैसेज क्यों नहीं आया? उसने चैट हिस्ट्री खोली, वो हर मैसेज पढ़ चुकी थी कई बार, यहाँ तक कि उसने उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी सेव किए थे। मैं इन्हें फ्यूचर में पढ़ूंगी, शादी के बाद उससे खुद पढ़वाऊंगी। उसके चेहरे पर हल्की सी डेंजरस स्माइल आई लेकिन अगले ही सेकंड उसका मूड फिर खराब हो गया। आज मैसेज क्यों नहीं किया? वो खुद मैसेज भेजना चाहती थी लेकिन ईगो, देखती हूँ कितना टिकता है। तभी क्लास ग्रुप में मैसेज आया, जू मुसेन ने आज बहुत एटीट्यूड दिखाया, अगर वो सच में मूव ऑन कर गया तो मैं लाइव स्ट्रीम में उल्टा खड़ा होकर बाल धोऊंगा। ग्रुप चैट अचानक एक्टिव हो गया। जू मुसेन ने बस एक मैसेज भेजा और उसी के नीचे याओ मिंग युए ने भी भेजा। पूरा ग्रुप साइलेंट हो गया क्योंकि ये पहली बार था याओ मिंग युए ने खुद ग्रुप में मैसेज किया था। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कल रात ग्रुप में जो हुआ उससे सू मुसेन पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अब बच्चा नहीं था। वो ऑलरेडी जिंदगी देख चुका था। उसे पता था याओ मिंग युए क्या चाहती है। वो चाहती थी कि वो मैसेज करे, एक्सप्लेन करे, अपोलोजाइज करे, लेकिन इस बार नो, अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। उसने फोन साइलेंट किया, एक तरफ फेंका और आराम से सो गया। दूसरी तरफ याओ मिंग युए पूरी रात फोन देखती रही। उसने मैसेज क्यों नहीं किया? पहले अगर कोई लड़का उससे बात करता तो सू मुसेन लड़ने तक पहुंच जाता था लेकिन अब कंप्लीट साइलेंस। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, अब कभी मैसेज मत करना। उसने खाना भी छोड़ दिया, मुझे भूख नहीं है। दूसरी तरफ एक औरत, एलिगेंट, मैच्योर, बिल्कुल याओ मिंग युए जैसी, उसकी माँ फोन पर सुनकर बस बोली, मैं जल्दी घर आऊंगी, और धीरे से कहा, ज्यादा कंट्रोल अच्छा नहीं होता। संडे, सू मुसेन सुबह उठा, घर खाली था। टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ। 18 साल का शरीर, शार्प फीचर्स। ठीक है, इस बार फिटनेस, पढ़ाई और हेयर स्टाइल सब बदलूंगा। जब वो खाने लगा उसे नीचे एक नोट मिला, पैसे। उसने समझ लिया उसके पेरेंट्स उसकी बात से टेंशन में आ गए थे। उसने पैसे उठाए, इस बार मैं आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। वो घर से निकला और जाते जाते याओ मिंग युए के घर की तरफ देखा। शायद वो रात भर सो नहीं पाई होगी। और फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे पता नहीं था पीछे से कोई उसे देख रहा था। याओ मिंग युए बाइनोकुलर से उसे जाते हुए देख रही थी। आज भी मैसेज नहीं। उसने गुस्से में बाइनोकुलर फेंक दिया। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। दूसरी तरफ सू मुसेन बस में बैठ चुका था। वो पहुंचा ही चियांग के फिश पॉन्ड
पर, आजा फिशिंग करते हैं। ही चियांग तुरंत गॉसिप शुरू कर, ग्रुप में क्या हुआ? याओ मिंगयुए ने भी मैसेज किया। सू मुसेन ने बस कहा, ओ मतलब मैंने कहा ना अब कुछ नहीं है हमारे बीच। ही चियांग शॉक था, इतने सालों के बाद ऐसे कैसे? लेकिन सू मुसेन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था। तभी ही चियांग का फोन लैग करने लगा। ये फोन हर बार हैंग हो जाता है, एक गेम के लिए इतना स्टोरेज चाहिए। काश कोई ऐसा गेम होता जो डाउनलोड ना करना पड़े और फोन भी हैंग ना करे। सू मुसेन अचानक रुक गया। उसने धीरे से रिपीट किया, डाउनलोड ना करना पड़े, स्टोरेज ना लगे। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। यस, उसने जोर से हाथ मारा, मिल गया। ही चियांग डर गया, पागल हो गया है क्या? लेकिन सू मुसेन अब मुस्कुरा रहा था। इस बार पैसा आएगा। सू मुसेन की आंखों में जो चमक आई थी वो बेवजह नहीं थी, क्योंकि इस बार उसे सच में पैसा कमाने का तरीका मिल गया था। उसने ही चियांग की बात को याद किया। गेम डाउनलोड करना पड़ता है, स्टोरेज भर जाता है, फोन लैग करता है। और तभी उसके दिमाग में आइडिया आया, अगर गेम डाउनलोड ही ना करना पड़े, अगर सब कुछ सर्वर पर हो, क्लाउड गेमिंग। लेकिन उसके लिए बड़े सर्वर चाहिए थे, लाखों का खर्च, इम्पॉसिबल। लेकिन तभी दूसरा आइडिया आया, मिनी प्रोग्राम्स, ना डाउनलोड ना हैवी स्टोरेज, बस क्लिक करो और खेलो। सू मुसेन के दिमाग में फ्लैश हुआ, क्यू गेम्स, वीचैट मिनी गेम्स, यही है कम कॉस्ट हाई प्रॉफिट। बस एक एडिक्टिव गेम बनाना है और पैसा अपने आप आएगा। उसने एक्साइटेड होकर हे चियांग से कहा, भाई बिजनेस करेगा? हे चियांग ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप 2 मछलियां पकड़ाकर दे दी। ये ले, दिमाग ठीक कर। सू मुसेन हंस पड़ा, ठीक है, इसे इन्वेस्टमेंट मान ले, जल्दी प्रॉफिट दूंगा। वो सीधा घर गया। घर पहुंचते ही मछली रखी और सीधे कमरे में घुस गया। उसके सामने था एक पुराना कंप्यूटर। आज से यही मेरा हथियार है। कंप्यूटर ऑन हुआ, 2 मिनट 30 सेकंड, 5% कंप्यूटर से बेहतर, वाह। लेकिन उसके लिए ये काफी था। उसने कोडिंग शुरू की, Ctrl+C, Ctrl+V, पुरानी नॉलेज नई स्पीड। समय तेजी से बीतता गया। उसकी माँ कमरे में आई, क्या कर रहे हो? प्रोग्रामिंग, शायद इससे हमारी जिंदगी बदल जाए। माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अपने बेटे पर भरोसा था। ध्यान रखना कोई ठग ना ले, डोंट वरी। रात हो गई। सू मुसेन अब भी कोडिंग कर रहा था। दूसरी तरफ याओ मिंगयुए पूरे दिन फोन लेकर बैठी थी। 2 दिन हो गए, उसने मैसेज नहीं किया। उसने फाइनली खुद मैसेज किया और इंतजार करने लगी। अब वो तुरंत रिप्लाई करेगा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। 3 मिनट, 10 मिनट और ज्यादा। अब उसका पेशेंस खत्म हो गया। सू मुसेन, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर भी साइलेंस। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, रिप्लाई नहीं किया तो मैं भी छोड़ दूंगी। 3 मिनट, स्टिल नो रिप्लाई। अब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। फाइन, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसी समय सू मुसेन का प्रोग्राम फाइनली रन हो गया। डन। उसने फोन उठाया, 6 मैसेजेस याओ मिंगयुए के। उसने पढ़ा और बस एक लाइन रिप्लाई की, डील। उस एक शब्द के साथ एक चैप्टर खत्म और नया चैप्टर शुरू। याओ मिंगयुए कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। डील, उस एक शब्द ने उसे कंप्लीटली फ्रीज कर दिया। अगले ही पल धड़ाम, फोन जमीन पर गिरा। सू मुसेन, उसकी आंखों में गुस्सा और ऑब्सेशन दोनों थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन इस बार सू मुसेन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, पैसा। उसका गेम ऑलरेडी बन चुका था, एक सिंपल पजल गेम, कनेक्ट टाइप, इजी, एडिक्टिव, हर एज के लिए। ये परफेक्ट है। उसने तुरंत नेक्स्ट स्टेप लिया, प्लेटफॉर्म ढूंढना। क्यू गेम्स, पार्टनरशिप प्रोग्राम, सर्वर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, बस परफॉर्मेंस दिखानी है। सू मुसेन ने तुरंत अप्लाई कर दिया और इंतजार करने लगा। लेकिन बैठकर टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने गेम को कंप्रेस किया और भेज दिया ही चियांग को, ट्राई कर। ही चियांग कंफ्यूज्ड, ये क्या है? सू मुसेन ने मजाक में कहा, स्पेशल कंटेंट है। ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? कुछ देर बाद, भाई ये तो गेम है लेकिन मजेदार है, और इतना छोटा साइज, डाउनलोड नहीं, रजिस्टर नहीं, सीधे खेल, ये तो एडिक्टिव है। सू मुसेन मुस्कुराया, बस यही चाहिए था। उसने कहा, सबको भेज, ट्राई करवाओ। फिर उसने अपने पेरेंट्स को भी भेजा। कुछ देर बाद, ये तो इंटरेस्टिंग है, लेवल 8 के बाद क्यों खत्म हो गया? लेवल 6 कैसे पार करें? सू मुसेन समझ गया, हुक लग चुका है, अब ये चलेगा। अगले दिन एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आया, 50-50 प्रॉफिट। सू मुसेन ने तुरंत साइन कर दिया। अब गेम लाइव होगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी, प्रमोशन। उसने अपनी सेविंग्स देखी, कुछ हजार ही थे, एड्स अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ सेकंड सोचा तो फ्री प्रमोशन। उसने ही चियांग को मैसेज किया, आज फ्री है, क्यों, पैसा कमाने चल। सू मुसेन घर से निकला, जेब में सारे पैसे, ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट है। वो विला एरिया से गुजरा और उसे पता नहीं था कोई उसे देख रहा है। दरवाजे के पीछे याओ मिंगयुए पर्पल ड्रेस में, उसकी आंखें नैरोड, देखती हूँ किससे मिलने जा रहे हो, और वो चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ी। सू मुसेन और ही चियांग मार्केट में पहुंच चुके थे। शॉपकीपर से बार्गेन करके उन्होंने काफी सामान सस्ते में ले लिया। सू मुसेन का पूरा फोकस था पैसा बचाना और फर्स्ट यूजर्स लाना। ही चियांग अभी भी कंफ्यूज था, भाई ये सब लेकर क्या करने वाला है? सू मुसेन बस मुस्कुराया, फ्री में देने वाला हूँ। ही चियांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्री में? तो फिर कमाएगा कैसे? सू मुसेन ने बस एक लाइन कही, फ्री चीज से एक्सपेंसिव कुछ नहीं होता। फिर उसने पोस्टर्स निकाले, ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फ्री फॉर एवरीवन। पोस्टर पर एक क्यूआर कोड भी था, उसी गेम का। जैसे ही बैनर लगा, लोग रुकने लगे, क्योंकि सच यही है, फ्री का नाम सुनते ही सब अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तभी सू मुसेन ने मेगाफोन उठाया, लेकिन उसमें पुरानी रिकॉर्डिंग बची हुई थी और अचानक उसमें से निकला,
मिंग यूए आई लव यू। पूरा क्राउड हंस पड़ा। ही क्यांग भी शॉक। भाई तू तो सच में पागल है। शू मुसेन एम्बेरस्ड होकर बोला, गलती हो गई। लेकिन थोड़ी दूर कॉफी शॉप में याओ मिंग यूए ने ये सब सुन लिया। उसकी आईज में शॉक कम, खुशी ज्यादा थी और उसने तुरंत उसका फोटो ले लिया। अब स्टॉल प्रॉपरली शुरू हो चुका था। शू मुसेन ने क्राउड को बताया, ये सारे गिफ्ट्स फ्री है। लोगों को भरोसा नहीं हुआ। फ्री कैसे, कहीं स्कैम तो नहीं। तभी उसने क्यूआर कोड दिखाया, बस स्कैन करो, कोई डाउनलोड नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। एक जूनियर स्टूडेंट ने फर्स्ट स्कैन किया और गेम देखकर ठहर गया। वाह, ये तो चल गया। शू मुसेन ने तुरंत मेगाफोन उठाया, कांग्रेचुलेशंस, तुम आज के फर्स्ट यूजर हो। अब तुम्हें 3 एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिलेंगे और फिर पहले 100 यूजर्स को एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगा। बस फिर क्या था, क्राउड टूट पड़ा, सब स्कैन करने लगे। ही क्यांग को अब भी समझ नहीं आ रहा था। भाई गिफ्ट्स तो आधे खत्म हो गए, लेकिन शू मुसेन के चेहरे पर स्माइल और बड़ी हो गई। यही तो चाहिए था, क्योंकि असली कमाई तो यूजर्स में थी। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर न्यू लॉगिन पर उसे 2 युआन मिलना था। मतलब साफ था, जितना ज्यादा वो लॉस करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाफ एन आवर में ही 100, 200, फिर 300 लॉगिन्स और साथ में गिफ्ट्स भी उड़ते जा रहे थे। लेकिन शू मुस्कुरा रहा था, आज तो बस शुरुआत है। ही क्योंग ने धीरे से कहा, इतने गिफ्ट्स दे दिए, लगता है कुछ 100 तो डूब गए। शू मुसेन हंस पड़ा, तू अभी देख। फिर उसने फिर से मेगाफोन उठाया, सब लोग सुनो, मेरे पास एक और गिफ्ट है। क्राउड फिर से इकट्ठा हो गया। शू मुसेन ने मुस्कुरा कर कहा, गेम में एक शेयर पेज है, अगर तुम उसे किसी नई यूजर को शेयर करोगे तो तुम्हें कैश रिवॉर्ड मिलेगा, कम से कम 100 युआन गारंटीड। अब क्राउड में एक्साइटमेंट और बढ़ गई, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट नहीं था, ये रेफरल ट्रैप था, और ट्रैप भी ऐसा जो लोग खुद खुशी खुशी फैलाने लगे। शू मुसेन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, अब यूजर्स खुद यूजर्स लाएंगे, और वहीं से उसकी पहली ग्रोथ हैक स्ट्रेटेजी शुरू हो गई। क्राउड एक सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर आवाजें आने लगी, सच में गेम खेल के पैसा मिलेगा? कुछ लोग डाउट में थे, लेकिन जहां पैसा होता है वहां लोग रिस्क ले ही लेते हैं। ही क्यांग साइड में खिंचकर बोला, तू कर क्या रहा है? अभी तक कमाया नहीं और पैसा बांट रहा है। शू मुसेन बस मुस्कुराया, यही गेम है। ये सिंपल ट्रिक नहीं थी, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी थी, लोगों की साइकोलॉजी पर बेस्ड। उस टाइम लोगों की सैलरी 2000-3000 के अराउंड थी और 100 युआन मतलब एक दिन की कमाई। इतना पैसा फ्री में? बस ट्रैप सेट हो चुका था। लोग शेयर करने लगे, फ्रेंड को, फैमिली को, रैंडम कॉन्टैक्ट्स को, और शू मुसेन बस नंबर्स देख रहा था। बैकएंड पे यूजर्स रॉकेट की तरह बढ़ रहे थे, 100, 200, 500, और हर एक न्यू यूजर उसके लिए 2 युआन। फ्री में दे रहा हूं? नहीं, मैं कमा रहा हूं। 1 घंटे बाद सारे गिफ्ट्स खत्म, लेकिन यूजर्स रुक नहीं रहे थे। शू मुसेन ने फोन देखा, 500-600 न्यू यूजर्स, मतलब 1000 से 2000 युआन एक ही दिन में। ही क्यांग शॉक में था, तू हंस क्यों रहा है? पॉकेट मनी सब दे दिया। शू मुसेन ने उसका शोल्डर पकड़ा, ब्रो ये लॉस नहीं है। फिर उसने उसे पूरा सिस्टम समझाया, बैक एंड दिखाया। ही क्यांग लिटरली चेक करने लगा, तू सच में शू मुसेन है या कोई एलियन आ गया है? शू मुसेन हल्का सा हंसा, वर्जन अपडेट हो गया, लेकिन ब्रो मैं वही हूँ। ही क्यांग थोड़ा इमोशनल हो गया, जो हेल्प करे वही असली भाई होता है। शू मुसेन बोला, और जो ज्यादा हेल्प करे वो वाइफ होती है। पता नहीं। दोनों हंस रहे थे, लेकिन अचानक ही क्यांग को अजीब सा फील हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, फ्लावर लोगे? दोनों ने मुड़कर देखा, एक लड़की, व्हाइट ड्रेस, लॉन्ग ब्लैक हेयर, सिंपल लेकिन बहुत ब्यूटीफुल। उसकी आंखों में इनोसेंस थी, थोड़ी सी सॉफ्टनेस। और तब शू मुसेन ने नोटिस किया, वो व्हीलचेयर पर थी, हवा चल रही थी, उसके बाल हिल रहे थे। तुम दोनों कपल हो क्या? दोनों एक दूसरे को देखे, भाई ये क्या बोल रही है? दोनों तुरंत दूर हो गए, पागल है क्या? तू देख अपना फेस। लड़की चुपचाप देख रही थी, फिर उसने धीरे से कहा, शू मुसेन। शू मुसेन शॉक, तुम मुझे जानती हो? वो और पास आई, उसकी आंखों में हल्की सी चमक, तो तुम हो? शू मुसेन को कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी नजर उसके हाथ के फ्लावर्स पर गई। ये फ्लावर्स मैंने उठाए थे। शू मुसेन रुक गया, ये वही फ्लावर्स हैं जो मैं फेंकता था हर वीक। लड़की ने फ्लावर्स को और टाइट पकड़ लिया, अब ये मेरे हैं। शू मुसेन हैरान, तुम हर वीक उठाती थी? हाँ। 1 सेकंड के लिए साइलेंस। शू मुसेन हल्का सा हंसा, अब नहीं मिलेंगे, मैं अब कन्फेस नहीं करूंगा। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, फिर तो लॉस हो गया। शू मुसेन फिलोसॉफिकल मोड में, कभी कभी छोड़ देना ही सही होता है। लड़की ने सीधा जवाब दिया, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि अब इनकम नहीं होगी। शू मुसेन, हवा तेज चली, उसके बाल हट गए और पहली बार उसका पूरा फेस दिखा, सिंपल, प्योर, लेकिन याओ मिंग्यू से भी कम नहीं। उस मोमेंट पे शू मुसेन के दिमाग में एक ही थॉट आया, ये लाइफ इंटरेस्टिंग होने वाली है। लड़की अभी भी उन दोनों को देख रही थी, जैसे उसे सामने वाले के इमोशंस का कोई आइडिया ही नहीं हो।
उसकी आवाज अब भी उतनी ही सॉफ्ट, उतनी ही प्योर थी। उसने हल्का सा सर उठाया। हाथ में एक रोज था जिसमें छोटा सा पपी पैटर्न बना हुआ था। उसके बाल थोड़े मेसी थे, लेकिन उनके पीछे से उसकी आंखें बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ब्राइट। इतनी क्लियर कि याओ मिंग यूई की आंखों की थोड़ी सी ठंड भी सॉफ्ट हो गई। ये फ्लावर्स तुम्हें कहाँ से मिले? व्हीलचेयर वाली लड़की एक सेकंड के लिए घबरा गई, जैसे उसका सीक्रेट पकड़ा गया हो। ये फ्रेश हैं, बस 1-2 दिन पहले के। याओ मिंग यूई ने उसे देखा, फिर सीधा पूछा, जो लड़का अभी तुमसे बात कर रहा था, क्या तुम उसे जानती हो? लड़की ने शू मुसन के बारे में सोचा, फिर पहले हाँ में सर हिलाया, फिर ना में। याओ मिंग यूई ने उसका रिएक्शन देखा, फिर उसकी व्हील चेयर पर नजर गई। उसकी अलर्टनेस थोड़ी कम हो गई। उसने कुछ दिन पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात की थी। अगर कोई लड़का सडनली मूव ऑन करे तो पक्का किसी और लड़की की वजह से। याओ मिंग यूई ने ये पॉसिबिलिटी सोची थी, लेकिन उसका ईगो भी उतना ही स्ट्रांग था। मुझसे बेटर कौन हो सकता है? उसने लड़की की आंखों में देखा, कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर अपने वॉलेट से 100 युएन निकाला। बाकी के सारे फ्लावर्स दे दो। उसके लिए ये फ्लावर्स स्पेशल थे, क्योंकि ये शू मोसन के थे। मैं इन्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। लेकिन लड़की ने सर हिला दिया। ज्यादा है। याओ मिंग यूई थोड़ी कंफ्यूज हुई। कम है? नहीं, ज्यादा है, लड़की ने धीरे से कहा। 50 युएन काफी है। याओ मिंग यूई ने बिना सोचे पूरा पैसा उसके हाथ में रख दिया, फ्लावर्स ले लिए और मुड़कर चलने लगी। रुको, लड़की ने उसे रोका। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा पर्स निकाला, केयरफुली कॉइन्स निकालने लगी। 20, 25 और कुछ कॉइन्स। बस उतना ही लेना चाहिए। दादी कहती है किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसने सारे पैसे याओ मिंग यूई को वापस दिए। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। आप भी अच्छे इंसान हो। और फिर वो सीधा अपनी व्हीलचेयर घुमाकर चली गई। याओ मिंग यूई वहीं खड़ी रह गई, हाथ में छुट्टे पैसे। अच्छी इंसान? वो कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर उसने धीरे से सोचा, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। और वो वहां से चल दी। दूसरी तरफ शू मुसन और हेख्यांग अब भी उस लड़की को ढूंढ रहे थे। स्क्वायर के एग्जिट पर वो लड़की अपनी व्हीलचेयर धीरे धीरे चला रही थी, हल्का सा गाना गा रही थी। क्लियरली वो खुश थी। तभी एक ब्लैक कार उसके पास रुकती है। डोर खुलता है, एक एलिगेंट वुमन बाहर आती है, स्माइल करती है। नुआन नुआन। मंडे का दिन था, क्लास का टाइम हो चुका था। मुसेन जू सुबह उठकर फोन का बैकएंड चेक करता है और देखता है कि गेम के यूजर्स ओवरनाइट ही 1000 के पार जा चुके हैं। उसने कल रात भी लेट तक बैठकर हंड्रेड्स नए लेवल्स बना दिए थे, क्योंकि ये मैच 3 टाइप गेम रैंडमनेस पर बेस्ड था और बस थोड़ा सा पैरामीटर चेंज करके नए लेवल्स इजीली बन जाते थे। उसका प्लान क्लियर था। जब लोग रेड पैकेट निकालना स्टार्ट करेंगे तब एक और वेव ऑफ यूजर्स आएगी और वही असली प्रमोशन बनेगी। उसका मेन फोकस था यूजर्स को कैश आउट करवाना और फर्स्ट वेव के प्लेयर्स को भुगताना, क्योंकि जो पहले 100 युआन वाला रिवॉर्ड ले रहे थे वही सबसे बेस्ट फ्री प्रमोशन बनने वाले थे। जू मुसेन के लिए ये सिर्फ गेम नहीं था, ये एक प्योर मार्केटिंग वॉर था। उसने सोचा था कि चाहे खुद भूखा रहना पड़े, वो उन यूजर्स का पैसा डिले नहीं करेगा। वो घर से निकलता है। पहले के दिनों में वो हर संडे मिंग योयाओ के घर जाकर उसे साथ स्कूल ले जाता था, अक्सर बीएमडब्ल्यू में। गर्मी हो या सर्दी, प्राइवेट कार की कंफर्ट अलग ही होती थी। लेकिन आज जू मुसेन जानबूझकर पैदल निकलता है, क्योंकि अब वो उस स्वीट अरेंजमेंट से बच रहा था। उसके लिए बस सस्ती भी थी और सिंपल भी। जैसे ही वो रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकला, विला के सेकंड फ्लोर की कर्टन्स खुल गई। मिंग योयाओ पहले से ही उसका वेट कर रही थी। उसने सोचा था आज भी वो उसे कॉल करके कार में स्कूल ले जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि जू मुसेन पैदल जा रहा है, वो अंदर ही अंदर और ज्यादा चिढ़ गई। हाउसकीपर ने पूछा भी कि वो मुसेन का वेट नहीं कर रही क्या, तो मिंग यो ने गुस्से में कह दिया कि जो बस में स्क्वीज होना चाहता है होने दो। उसकी आवाज कोल्ड थी, लेकिन उसका गुस्सा क्लियरली दिख रहा था।
उधर जूम हुसैन बस में बैठ चुका था। बस में कई स्कूल के स्टूडेंट्स थे और उनमें से कुछ उसे देखकर साइड में गॉसिप करने लगे। कोई बोल रहा था कि जूम हुसैन को अब मिंग योयाओ ने कार से निकाल दिया होगा। कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जूम हुसैन की सबको इग्नोर किया। उसकी बॉडी भी अच्छी थी, 1.82 मीटर हाइट, शार्प फेस और नया शॉर्ट हेयर कट उसे और भी हैंडसम बना रहा था। भीड़ में भी वो अलग लग रहा था। तभी पीछे से एक रेड बीएमडब्ल्यू बस को ओवरटेक करती है। विंडो थोड़ी सी खुलती है और मिंग योयाओ की फीनिक्स आइज सीधा जूम हुसैन को ढूंढ लेती हैं। बस में उसके आसपास जो लड़कियां खड़ी थी उनको भी एक्सट्रीम सी ठंड महसूस होती है और वो इंस्टिंक्टिवली दूर हट जाती है। मिंग योयाओ फिर कार विंडो बंद करके आगे निकल जाती है। जूम हुसैन बस इतना सोचकर छोटा सा साई लेता है कि ये सुंडली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो पब्लिकली कुछ कर भी नहीं सकी, लेकिन उसकी स्टेयर से कोई और लड़की पास आने की हिम्मत ही नहीं करेगी। बस में उसे एक और चीज सुकून देती है। एक स्टूडेंट शीप इन शीप्स क्लोथिंग गेम खेल रहा था, मतलब गेम स्टूडेंट क्राउड में फास्ट स्प्रेड हो रहा था। स्कूल पहुंचने के बाद कैंपस की हवा में गार्डिनिया की खुशबू और यूथ का एक्साइटमेंट था। जूम हुसैन को देखते ही हे ख्यांग उसके पास आता है और एक्साइटेड होकर बताता है कि उसके डैड ने भी गेम खेलकर फिशिंग ग्रुप में शेयर किया और 100 युआन का रेड पैकेट जीत लिया। जूम हुसैन बस स्माइल करता है, क्योंकि उसने पैसा देने का जो वादा किया था वो पक्का था। हे ख्यांग थोड़ा कंसर्न होता है और पूछता है कि क्या जूम हुसैन के पास पैसे कम तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि कई लोग अब कैश आउट कर रहे हैं। जूम हुसैन उसे कहता है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो घर से भी पैसा ले लेगा। उसका एस्टिमेट था कि फर्स्ट बैच के फंड्स आने तक वो किसी तरह होल्ड कर लेगा। क्लास बेल बजती है और दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं। गेट के पास ही एक और लड़की स्लो स्टेप्स के साथ कैंपस में एंटर करती है, पिंक लॉन्ग ड्रेस में और व्हील चेयर पुश करते हुए। लेकिन क्लासरूम में जाते ही एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो जाता है। याओ मिंग यू फ्रंट रो में बैठी होती है, पोनी टेल में। स्कूल यूनिफॉर्म में भी उसका चार्म अलग ही लग रहा होता है। उसकी फिगर, ब्यूटी और फिनिक्स साइज उसे क्लास की सबसे नोटिसेबल गर्ल बना देते हैं। पहले जूम हुसैन क्लास में एंटर करता था तो सब उसे और याओ मिंग यू के बीच टीजिंग शुरू कर देते थे। वो उसके डेस्क साफ करता था, हॉट वाटर लाता था और हर वक्त उसके आसपास रहता था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। जूम हुसैन ने बस एक बार याओ मिंग यू की तरफ देखा और बैक रोज में हे ख्यांग के साथ बैठ गया। क्लास के लोग कंफ्यूज थे। याओ मिंग यू अपनी फ्रेंड्स के साथ स्माइल करते हुए बात कर रही थी और जूम हुसैन भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। दोनों अब जैसे फेमिलियर स्ट्रेंजर्स बन गए थे। हे ख्यांग को एटमॉस्फेयर वियर्ड लग रहा था, लेकिन जूम हुसैन उस ऑकवर्डनेस को फ्रेश फील कर रहा था, क्योंकि ये पहले वाली टॉर्चर फिल्ड लाइफ से काफी बेटर था। क्लास स्टार्ट होती है और जब जूम हुसैन टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर उठाता है तो उसे एक और सरप्राइजिंग चीज महसूस होती है। क्वेश्चंस देखते ही उसका माइंड ऑटोमेटिकली बेस्ट सोल्यूशन बिल्ड करने लगता है, जैसे उसके दिमाग में नॉलेज का एक पैलेस रेडी हो। उसे लगता है रीबर्थ के बाद उसका माइंड और बॉडी दोनों पहले से बेटर हो गए हैं, शायद इसलिए क्योंकि लॉयल डॉग वाला फेस खत्म हुआ और अब उसकी असली इंटेलिजेंस वापस आ गई। और फिर एक लाइट सा लाइन आता है, शी डिलीवर्ड। कैंपस लाइफ। शो मुसन के लिए ये सब कुछ नया नहीं था, लेकिन इस बार उसकी माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। पिछले कुछ महीनों में उसने अपने मार्क्स गिरा दिए थे, सिर्फ एक वजह से, याओ मिंग यू। लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था, इस बार पढ़ाई किसी लड़की के लिए नहीं, खुद के लिए। मैं किसी रिच वुमन पर डिपेंड नहीं रहूंगा। क्लास चल रही थी और याओ मिंग यू बार बार मुड़कर देख रही थी। पहले शो मुसन उसकी एक झलक के लिए तरसता था, आज उसने पूरा टाइम बुक में लगा दिया। याओ मिंग यू का पेशेंस टूटने लगा। मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं या ये केमिस्ट्री इक्वेशंस? उसने पेन इतनी जोर से पकड़ा कि ऑलमोस्ट तोड़ दिया। लंच टाइम। ही कियांग ने टीज किया, आज बाथरूम भी नहीं गया, फुल स्टडी मोड। शो मुसन कामली बोला, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, जा भाग। फिर ही कियांग बोला, लंच के बाद गार्डन में मिल, इंपॉर्टेंट बात है। शो मुसन ने आंख उठाई, वहां कपल्स जाते हैं, तू क्या करना चाहता है? बकवास बंद कर, सीरियस है। दोनों उठ गए और तभी शो मुसन की नजर याओ मिंग यू से मिली। पहले क्या होता था, वो उसके साथ लंच करता, आज उसने बस ही कियांग को बोला, चल आज मैं ट्रीट देता हूँ। ही कियांग ने याओ मिंग यू का फेस देखा, प्रेशर, भाई तू अकेला जा, मुझे बाथरूम जाना है, और वो सीधा भाग गया। शो मुसन। उसने देखा याओ मिंग यू थोड़ा स्लो चल रही है, जैसे वेट कर रही हो कि वो बात करे, लेकिन शो मुसन सीधा कैंटीन की तरफ चला गया। याओ मिंग यू ने उसे जाते हुए देखा, उसने अपनी फिस्ट टाइट कर ली। उसकी फ्रेंड बोली, वो बस शाई है, सीट सेव करने गया होगा। याओ मिंग यू ने एटीट्यूड दिखाया, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन उसके स्टेप्स फास्ट हो गए। कैंटीन, वॉर जोन, लाइन, भीड़। शो मुसन ने एक बारबेक्यू राइस बोल लिया, एक्स्ट्रा चिकन लेग के साथ, कॉर्नर में बैठकर आराम से खाने लगा। थोड़ी देर बाद याओ मिंग यू और उसकी फ्रेंड आ गई। उसकी प्रेजेंस ऐसी थी, लोग ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बना लेते थे। वो दोनों उसके पास बैठ गई, एक सीट गैप के साथ। शो मुसन बिना देखे समझ गया, आ गई। फ्रेंड ने बात शुरू की, मुसन इतना एटीट्यूड क्यों? सॉरी बोल दे, सब ठीक हो जाएगा। शो मुसन ने सीधा देखा, मैं सॉरी क्यों बोलूं? सब चुप, मैंने बोला था ना मैं बस एक टोड हूँ और अब मैं परस्यू नहीं करूंगा, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उसकी चॉइस। सब शॉक्ड। याओ मिंग यू उसे देख रही थी, ये वही लड़का है? फ्रेंड गुस्से में, तुमने उसे हर्ट किया। शो मुसन कामली, सच बोला, और क्या चाहिए? फ्रेंड ने लास्ट ट्राई किया, सीट सेव कर रहा था ना? शो मुसन हंसा, किसने बोला? तुम खुद बैठ गई, इतनी सेल्फ ऑब्सेस मत बनो। बूम।
सब लोग शॉक, पब्लिक इंसल्ट। याओ मिंगयू ने चॉपस्टिक्स इतनी टाइट पकड़ी कि टूटने वाली थी। उसकी फ्रेंड का फेस रेड, तू आदमी है भी या नहीं। शूमुसन इरिटेट हो गया, कितना नॉइज है। उसने जल्दी से खाना फिनिश किया, ट्रे उठाया और सीधा चल दिया। पीछे साइलेंस। क्रैक। याओ मिंगयू की चॉपस्टिक्स टूट गई। उसने धीरे से बोला, शूमुसन। गर्मी थी लेकिन सबको ठंड लग रही थी क्योंकि सबको फील हो गया अब असली स्टॉर्म आने वाला है। स्कूल के बैक गार्डन में एक क्वाइट कॉर्नर, कपल्स का फेवरेट स्पॉट, और वहीं शूमुसन वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही क्यांग भागते हुए आया, पसीना, सांस फूली हुई और गर्मी में भी जैकेट पहनी हुई। शूमुसन ने देखा, पागल हो गया है क्या, इतनी गर्मी में जैकेट। ही क्यांग ने तुरंत कहा, आवाज धीरे। वो इधर उधर देखने लगा जैसे कोई सीक्रेट मिशन हो, फिर बोला, मैं तुझे एक ट्रेजर दिखाता हूँ, और वो जैकेट उतारने लगा। शूमुसन पीछे हट गया, भाई ये मेरा टाइप नहीं है। चुप कर। ही क्यांग ने एनवेलप उसके हाथ में दे दिया। शूमुसन ने पकड़ा, वेट फील किया। ये पैसा है? ही क्यांग कैजुअली, हाँ तुझे रेड पैकेट के लिए चाहिए ना, ये सब मेरा सेविंग्स है, इमरजेंसी के लिए यूज कर। शूमुसन एक सेकंड के लिए चुप हो गया। 7,000 8,000 युआन, एक स्टूडेंट के लिए ह्यूज अमाउंट, और ये सब उसने अपने लिए नहीं उसके लिए दिया था। शूमुसन धीरे से बोला, इतना पैसा कहाँ से आया? टेंशन मत ले, फिशिंग रॉड्स बेच दिए। शूमुसन शॉक, तू सीरियस है? उसे पता था ही क्यांग के लिए फिशिंग रॉड्स लाइफ से कम नहीं, तू पागल है। ही क्यांग हंसा, यूज कर बाद में दे देना। शूमुसन ने एनवेलप पकड़ा और हल्का सा मुस्कुराया, अगर सब लॉस हो गया तो? ही क्यांग सीधा, तो तेरा किडनी बेच देंगे। दोनों हंस पड़े। शूमुसन ने उसका शोल्डर पकड़ा, इस लाइफ में तुझे रिच नहीं बनाया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। और एक बात समझ आ गई, मुश्किल टाइम में सिर्फ वाइफ नहीं भाई भी काम आता है। ही क्यांग, हाँ। थोड़ी देर बाद ही क्यांग लंच के लिए चला गया। शूमुसन अकेला बेंच पर बैठा था, एनवेलप हाथ में। उसने सोचा गेम को अपग्रेड करना पड़ेगा, आर्ट साउंड सब इम्प्रूव। उसने पॉकेट से कार्ड निकाला, क्यूट कैट ड्राइंग। उसने ध्यान से देखा, कौन है ये? उसने साइली, कांटेक्ट भी नहीं। वो बेंच पर लेट गया, कैट ड्राइंग से सनलाइट ब्लॉक की। काश उससे दोबारा मिल पाऊं। हवा चल रही थी, पत्तों की आवाज और एक हल्की सी फ्रेग्रेंस। तुम किसको ढूंढ रहे हो? वॉइस सॉफ्ट क्लियर। शूमुसन ने बिना देखे बोला, एक लड़की, थोड़ी नाइफ, व्हील चेयर में। और अचानक वो फ्रीज हो गया। उसने धीरे से ड्राइंग हटाई और सामने वही लड़की, ब्राइट आइज, क्यूट एक्सप्रेशन, बिल्कुल उस कैट ड्राइंग जैसी। ओह तुम। शूमुसन तुरंत उठ गया, तुम ही हो। वो इतना एक्साइटेड हुआ कि दोनों टकराने वाले थे। उसने तुरंत उसका स्लीव पकड़ा, इस बार भागना मत। लड़की ने नीचे देखा, व्हीलचेयर, मैं भाग ही नहीं सकती। शूमुसन ऑकवर्ड, सॉरी, थोड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा, सिंपल ड्रेस लेकिन क्वालिटी अच्छी, फेस इनोसेंट, थोड़ा लॉस्ट। तुम यहाँ पढ़ती हो? हाँ। फिर साइलेंस। यहाँ क्यों आई? उसने लंच बॉक्स उठाया, लंच, कैंटीन क्यों नहीं? दादी कहती है लोग बात करेंगे। शूमुसन का दिल हल्का सा हैवी हो गया, तो इसलिए अकेली? उसने ड्राइंग दिखाई, ये तुमने बनाया? हाँ। उसकी आंखों में हल्की शर्म। शूमुसन बोला, तुम बहुत अच्छा ड्रॉ करती हो, एक काम करेगी, मेरे लिए कार्टून इमेजेस बना, मैं तुझे पे करूंगा, 50 युआन पर ड्राइंग। लड़की ने फिंगर्स पर काउंट किया, इतना? रोजेस जितना? शूमुसन, और इजी भी, ज्यादा काम ज्यादा पैसा, सेल्फ रिलायंट बन सकती हो, कैंटीन में सबके साथ खा सकती हो। लड़की ने एक वर्ड रिपीट किया, सेल्फ रिलायंट। उसकी आंखें शाइन करने लगी, झूठ नहीं बोल रहे? शूमुसन हंसा, झूठ बोला तो कुत्ता। लड़की ने पिंकी फिंगर निकाली, प्रॉमिस। सनलाइट उसके फेस पर गिर रही थी, प्योर सॉफ्ट। शूमुसन एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसने भी फिंगर लॉक की, डील, कल यही मिलते हैं। वो मुड़ गया, फिर रुककर पूछा, नाम क्या है? लड़की ने हल्की हवा में बाल हिलाते हुए बोला, अनवन, वार्म वन। शूमुसन मुस्कुराया, परफेक्ट नाम। वो जाने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, और मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। शूमुसन हंस पड़ा, हाँ पता है, और वो चल दिया। पीछे अनवन अपना लंच बॉक्स खोलती है, सनलाइट में सिंपल फूड भी चमक रहा था। स्कूल खत्म हो चुका था और पूरा दिन शूमुसन और याओ मिंगवे के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। कैंटीन के इंसिडेंट के बाद दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, जैसे एग्जिस्टेंस ही नहीं हो। शूमुसन को यही चाहिए था, पीस। गेट के बाहर याओ मिंगवे सीधा कार में बैठ गई। इस बार उसे बात करने का चांस भी नहीं दिया। ही चियांग साइड में बोला, भाई तू थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया। शूमुसन हंसा, अभी सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है और मैं तुझे पैसे देना भी है, आराम से। तभी एक व्हील चेयर वाली लड़की गेट से बाहर निकली। ही चियांग ने तुरंत पहचान लिया, अरे ये वही फ्लावर वाली है। शूमुसन मुस्कुराया, हाँ मिल चुका हूं। वो सीधा उसके पास गया, अनवन। लड़की ने सिर उठाया और हल्का सा स्माइल दिया। गेट का ऑटोमेटिक डोर उसके लिए डिफिकल्ट था। शूमुसन ने क्वाइटली उसकी व्हीलचेयर पुश करके हेल्प की, थैंक यू। पार्टनर्स हैं, ऑब्वियस है। लड़की रुक गई, पार्टनर्स मतलब हम फ्रेंड्स हैं? शूमुसन, ऑफ कोर्स। फिर उसने पूछा, घर अकेली जा रही हो? लड़की ने थोड़ा हेजिटेट करके, हाँ।
दूर है? नहीं, पास ही है। लेकिन उसकी ग्रिप उसके कपड़ों पर टाइट हो गई। शो मुसन समझ गया, बस का 1 युआन भी हैवी लग रहा है। उसने क्वाइटली 100 युआन उसके हाथ में रख दिया। लड़की शॉक, ये क्यों? शो मुसन थोड़ा पास आया। एडवांस पेमेंट, कल का काम। दोनों का डिस्टेंस कम हो गया। उनकी सांसें तक फील हो रही थी। लड़की का फेस हल्का रेड। ओह। शो मुसन पीछे हटा। कल मिलते हैं। हाँ, कल। लड़की उसे देख रही थी, उसकी आंखों में एक हल्का सा शाइन। कॉर्नर के बाद एक ब्लैक कार वेट कर रही थी। एक वुमन बाहर आई, नुआन नुआन, और इंस्टेंटली व्हीलचेयर ऑटोमेटिक सीट में कन्वर्ट हो गई। लग्जरी कार, स्मूथ एंट्री। इनसाइड कार वुमन ने पूछा, आज हैप्पी लग रही हो, क्या हुआ? मुझे नया काम मिला। फिर से फ्लावर्स? नहीं, ड्राइंग। 50 युआन पर ड्राइंग। वुमन फ्रीज। 50? उसने सोचा, इतना टैलेंट और सिर्फ 50? लेकिन नुआन नुआन खुश थी और उसके लिए बस वही इंपॉर्टेंट था। कार डोर बंद और वो चली गई। दूसरी तरफ शो मुसेन का गेम एक्सप्लोर कर रहा था। स्टूडेंट्स शीप गेम खेल रहे थे, रेफरल के लिए शेयर कर रहे थे। उसका फोन बार बार नोटिफाई हो रहा था, विथड्रॉल्स। वो बैंक गया, पैसे डिपॉजिट किए और तुरंत 500-600 विथड्रॉ हो गए। पेन हो रहा है। घर आया, पेरेंट्स नहीं थे। टेबल पर नोट और 20 युआन। खुद खाना खा लेना। शो मुसेन रूम में गया। कोडिंग कंटिन्यू। यूजर्स 2000-3000। फर्स्ट कोड माइन क्लोज। रात हो गई। वो बाहर गया। चिकन लेग, नूडल्स। और तभी एक रेड बेंटली गेट से एंटर हुई। विंडो नीचे आई। फैमिलियर वॉइस, शियोसन। शू मुसेन ने देखा, फीनिक्स आइज, लेकिन याओ मिंग्युए से भी ज्यादा मच्योर। आंट, आज डिनर हमारे साथ। शू मुसेन हेजिटेंट, मैं खा चुका। नहीं, चल, बहुत टाइम हो गया। और वो मान गया। विला के गेट पर वो सामान उठाता है। आंट मुस्कुराती है, अब तो बड़े हो गए हो। और तभी डोर ओपन होता है। याओ मिंग्युए। उसकी आंखें डेंजरस, सीधा सीन। उसकी माँ शू मुसेन के बाल छू रही है। साइलेंस। शू मुसेन, ये प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है।